खबरों में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली, मेरी सहयोगी छाया चौधरी और सृष्टि। हम तीनों मिलकर आपको बताएंगे शाम 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं। राज्य में इंडिया गठबंधन की रैली में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चतरा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी KN त्रिपाठी का राजद कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और इसी दौरान दोनों गुटों में विवाद हो गया और यह बताया जा रहा है कि मारपीट में KN त्रिपाठी के भाई को चोट भी लगी है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने की आशंका जताई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 अप्रैल को एम्स को लेटर लिखकर एक शुगर विशेषज्ञ की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 20 दिनों से बंद केजरीवाल को जेल में शुगर की दवा नहीं दी जा रही है। चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है, दवा नहीं दी जा रही। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। इधर लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के खगड़िया सांसद चौधरी महबूब अली केसर ने चिराग पासवान को बड़ा झटका दिया है कि टिकट से वंचित केसर ने रविवार को लोजपा छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर ली है। राजद के राज्य कार्यालय में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आरजेडी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि महबूब अली केसर ने चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान की पार्टी को ज्वाइन किया था। इससे पहले वो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के साथ थे। वो टिकट को लेकर चिराग के साथ आए थे और जब चिराग ने टिकट नहीं दिया तो नाराज बताए जा रहे थे। तो वहीं सतना में राहुल गांधी के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। कहा कि उन्हें जीतने का तो ठिकाना नहीं है, जनता उन पर विश्वास भी नहीं करती। अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए। कांग्रेस पतन की ओर जा रही है और वे वामपंथियों के कैदी बनकर रह गए हैं। जो इशारा होता है वो बोल देते हैं। उनके जीतने का तो ठिकाना नहीं है, जनता उन पर भरोसा नहीं करती। अमेठी छोड़ के वायनाड पहुंच गए। कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है और वो केवल ऊट पटांग ऊल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। वो वामपंथियों के कैदी बन के रह गए हैं। जो इशारा होता है वो बोल देते हैं। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के करीबी नवाज खान की मुश्किलें बढ़ गई है। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी ने नवाज खान को सहायक प्रबंधक गोवर्धन वर्मा सुसाइड मामले में नोटिस भेजा। मामले में नवाज खान से पूछताछ होगी। गोवर्धन वर्मा ग्राम पंचायत छीपा के सहायक प्रबंधक थे। मामले पर राजनांदगांव भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने भूपेश पर निशाना साधा। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नवाज खान किस प्रकार से अभद्र गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसे हम बोल नहीं सकते, उस अधिकारी से गाली देता है, गाली गलौज करता है। तो यही कांग्रेस का प्रत्याशी जो लड़ रहा है भूपेश बघेल, ये छत्तीसगढ़ राजधानी से फोन करता है कि कोई FIR नहीं लिखी जानी चाहिए। डीडी न्यूज के लोगों का रंग बदलने को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता PC शर्मा ने कहा कि प्रसार भारती अब प्रचार भारती बन चुका है। आचार संहिता के बीच लोगों का रंग बदलना बीजेपी की नीयत बता रहा है। वहीं मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी सोच पर शर्म और हंसी भी आती है। अब भगवा रंग के ऊपर कांग्रेस को आपत्ति है। दूरदर्शन के लोगों में सफेद की जगह नारंगी रंग आया है, भगवा रंग आया है। ये त्याग का प्रतीक है। उम्मीद है कांग्रेस माफी मांगेगी। आचार संहिता लगी हुई है। दूरदर्शन एक हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद और एक संविधान, भारत के संविधान, इन सब का एक प्रतीक बन गया है। उसमें उसको इन्होंने प्रसार भारती से प्रचार भारती कर दिया। कांग्रेस और वामपंथी सोच पे शर्म भी आती है और हंसी भी आती है और नाराज़गी भी है। अब भगवा रंग के ऊपर आपत्ति कांग्रेस को है।
कांग्रेस चाहती क्या है? वामपंथी और विरोधी दल को ये समझ नहीं आती कि भगवा ये हमारा त्याग वैराग्य का प्रतीक है। गुना से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया का परिवार चुनावी अभियान में जुटा हुआ है, जिसके चलते उनकी धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया शिवपुरी के पिछौर पहुंची और 8 गांवों में डोर टू डोर अभियान के तहत कई लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने ढला गांव की महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह के साथ बैठकर हरे रंग के कंगन बनाए। समूह की महिलाओं ने पूर्ण उत्साह के साथ उन्हें कंगन बनाना भी सिखाया। चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा में चाय पर खूब चर्चा हो रही है और सांसद विजय बघेल अपने हाथों से चाय बनाकर कार्यकर्ताओं को पिला भी रहे हैं। विजय बघेल ने भिलाई नगर स्टेशन के सामने पश्चिम मंडल के साथियों को चाय बनाकर पिलाई है। कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे इन दिनों बस में बैठकर प्रचार कर रही हैं। प्रचार वाहन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत भाजपा के तमाम बड़े नेताओं और स्थानीय विधायकों की तस्वीर लगी है। इनमें छत्तीसगढ़ के 2 डिप्टी सीएम में से एक अरुण साव की फोटो लगी है, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा की फोटो इसमें नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंत ने कहा कि बीजेपी में साफ गुटबाजी दिख रही है। नियम के मुताबिक 2 उप मुख्यमंत्रियों की फोटो लगाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे बीजेपी को सलाह दी है और उन्होंने ये कहा कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उनकी फोटो लगाई जानी चाहिए। जब 2 उप मुख्यमंत्री हैं तो 2 उप मुख्यमंत्री की फोटो लगना चाहिए, ये नियम कहता है। मगर जितने लोग आपके वरिष्ठ नेता हैं उनका फोटो लगाइए, हम आपको ये सलाह दें। अब इससे मुझसे मत कहलाइए कि उसमें कितनी गुटबाजी है कितनी नहीं है। अगर गुटबाजी नहीं होती तो दुर्ग छोड़ के यहाँ आई नहीं होती और यहाँ कोरबा में आके दुर्ग वालों को लेके नहीं आई होती। सब कांग्रेस के साथियों से काम कराती। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी का पोस्टर वार लगातार जारी है। भाजपा ने कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा है। पोस्टर में प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल को बातचीत करते दिखाया गया है। प्रियंका गांधी सवाल पूछते हुए कह रही हैं कि पिछले बार आपने तो सड़कों पर गुलाब बिछा दिया था। भूपेश बघेल जवाब देते हुए कह रहे हैं कि वो तो छत्तीसगढ़ को लूटकर बिछाया था, अब तो बस यही काटे। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में 9 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त हो गए हैं और 20 प्रत्याशियों के नामांकन वैध मिले हैं। नामांकन वापसी की तारीख 22 अप्रैल है, जिसके बाद प्रत्याशी के नाम और सिंबल के साथ फाइनल सूची जारी होगी। बता दें कि 29 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूपीएससी एग्जाम में टॉप करने वाले मध्य प्रदेश के 27 अभ्यर्थियों से मुलाकात की और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले टॉपर्स को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। सीएम मोहन यादव ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी प्रतिभा, मेधा, कॉन्फिडेंस के बलबूते पर यहां पहुंचे। आनंद और चुनौती का विषय है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हमें ये याद करना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि उन्होंने गुलामी के काल में सीएससी का पेपर निकाला, सिलेक्शन के बाद भी नौकरी नहीं की। उन्हें ये बताने के लिए एग्जाम निकाला ताकि वो अंग्रेजों को बताएं कि वो कितने टैलेंटेड हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच बिलासपुर लोकसभा में अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाजपा बुलडोजर रैली के साथ चुनावी माहौल बना रही है। बीजेपी ने चुनावी सभा करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर रैली निकालकर स्वागत किया और इस दौरान 30 से ज्यादा बुलडोजर एक साथ आज बिलासपुर की सड़कों पर दौड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात 8:30 बजे रायपुर पहुंचेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देर रात भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। 23 अप्रैल को कांकेर में चुनावी सभा को शाह संबोधित करेंगे। शराब घोटाला मामले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और उनके पुत्र यश टुटेजा से ईडी ने लंबी पूछताछ की है। ईडी के जोनल ऑफिस में दोनों से पूछताछ की गई। इसके बाद यश टुटेजा को छोड़ दिया गया, जबकि अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया गया है।
भोजशाला में आज एएसआई सर्वे का 31वां दिन है। परिसर में सुबह 8 बजे 27 मजदूरों के साथ 26 अधिकारी दाखिल हुए। बताया जा रहा है कि कुछ नई मशीनें और उपकरण भी पहुंचे हैं, जिन्हें सर्वे के दौरान उपयोग किया जाएगा। और इधर हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा और मुस्लिम पक्षकार अब्दुल सदम खान ने अपने अलग अलग दावे प्रस्तुत किए। लव जिहाद और पीड़िता से दरिंदगी के बाद मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस प्रशासन ने गुना में बुलडोजर चलाकर आरोपी का मकान तोड़ दिया। आरोपी अयान ने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बनाया था, अपने परिवार के साथ यहां रहता था। इधर लड़की की हालत में सुधार न होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है, जहां उसे जय आरोग्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शासकीय जमीन पर उसके द्वारा घर को निर्माण किया गया था। उसके संबंध में न्यायालय नायब तहसीलदार से नोटिस जारी करके जवाब दिए गए। जवाब दिया नहीं गया है, न ही कोई उनके द्वारा कोई प्रस्तुत किया गया है जवाब, और इसके बाद फिर यहाँ पे अतिक्रमण गिराने की कार्रवाई की गई। मुरैना के एक कॉलेज में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में टीचर छात्रों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। कॉलेज में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की ओर से बीए और बीएससी की परीक्षाएं कराने जाने की बात सामने आई है, जिससे नकल रोकने के लिए बनाए गए जीवाजी यूनिवर्सिटी के उड़नदस्ते पर सवाल उठने भी शुरू हो गए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया है और नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। मैंने एक आध वीडियो किसी के माध्यम से देखा है, परीक्षा में नकल की जहाँ तक बात है। इसके 2-4 दिन पहले भी शिकायत हुई थी, तो 1-2 केंद्र बदले गए हैं। तो देखा है मैंने, अब सोमवार को कार्रवाई करेंगे। यदि ऐसा है तो नकल रोकने की जो जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। सिंगरौली में जानवरों की तस्करी करते पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है। 20 भैंसों से ट्रक भरा हुआ था। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया है। कोतवाली और जियावन पुलिस ने कार्रवाई की है। इंदौर में एक होटल में युवती ने आत्महत्या कर ली है। युवती आंध्र प्रदेश की रहने वाली बताई जा रही है और जानकारी है कि युवती लंबे समय से किडनी की समस्या से काफी परेशान चल रही थी। घर वाले शादी को लेकर भी दबाव बना रहे थे, शायद इसी वजह से उसने आत्महत्या की है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। विजयनगर के टेली परफॉर्मेंस कॉल सेंटर में टीएल थी युवती। सूरजपुर में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई है। फुटपाथ पर सब्जी दुकान लगाने को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ गईं। मारपीट से एक महिला घायल हुई है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर में कल देर रात हार्वेस्टर पुल से नीचे गिर गया। हार्वेस्टर के नीचे दबने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक घायल है। गेहूं काटने जा रहे हार्वेस्टर में 4 लोग सवार थे। तीनों मृतक करनाल पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कुंडम थाना क्षेत्र के करणपुरा गांव की घटना है। नर्मदापुरम में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। मिनी ट्रक को टक्कर मारते हुए बाइक सवारों को रौंद दिया। टक्कर मारने के बाद ट्रक सड़क से नीचे खाई में उतर गई। बाइक सवार 3 लोगों की ट्रक के नीचे दबने से मौत हो गई है। सिवनी मालवा रोड पर देर रात ये हादसा हुआ। चलिए एक और सड़क हादसे की खबर आपको बताते हैं। बड़वानी में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कार चालक मौके से फरार हो गया है। तलाश जारी है। शाहपुरा पाटे के पास की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई सड़क हादसे हुए। खबर जगदलपुर से, जहां सीआरपीएफ जवानों की बस पलट गई। सड़क पर मवेशियों के आने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 15 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। रायकोट के पास यह हादसा हुआ है। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हुआ, जहां शमशान की दीवार गिरने से एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। सड़क किनारे की बाउंड्री वॉल गिरी। बाउंड्री वॉल में दबे कई लोग, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। आप भी तस्वीरें देख रहे हैं।
राजस्थान के झालावाड़ में बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रॉले ने वैन को टक्कर मार दी है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और एक गंभीर घायल बताया जा रहा है। बागरी समाज के ये लोग बताए जा रहे हैं। सभी रिश्तेदार की शादी समारोह में गए थे। एमपी से अपने घर डगरगांव लौट रहे थे। सभी अकलेरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक सरकारी कर्मचारी के घर से हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। वह पेशे से एक स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत है। उसके घर से एक पाकिस्तान निर्मित पिस्तौल और 2 चीनी ग्रेनेड बरामद किए गए। इस खेप का इस्तेमाल पुंछ क्षेत्र में आगामी चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए किए जाने का संदेह है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हेडमास्टर कमरुद्दीन ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर आतंकवादियों के साथ काम कर रहा था। कर्नाटक के कतील से बड़ी खबर है। दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में अग्नि खिला हुआ। अग्नि खिला के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। एक दूसरे पर आग की गोली यहां पर लोग फेंक रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें कि हर साल यहां पर अग्नि खिला त्योहार मनाया जाता है। नरसिंहपुर के करेले स्थित राम मंदिर पिछले 27 सालों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में सालों से पूरी आरती उल्टी ऊपर नीचे की जा रही है, जिसे देखने के लिए लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। मंदिर में इस साल 551 घट और 225 ज्योति कलश रखे गए। ये आज इसका 27वां साल पूर्ण होने जा रहा है। विगत 27 सालों से यह 51 घट जवारे कलश से शुरुआत हुई थी और आज भगवती की कृपा से 751 और 551 घट कलश और ज्योति कलश की स्थापना मां दरबार मूर्ति सहित की गई है, जो कि इस नगर के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। यह जिले का नहीं पूरे महाकौशल क्षेत्र का एक ऐसा अनूठा यह कार्यक्रम है जो कि आपको कहीं पर देखने नहीं मिलेगा और पूरे प्रदेश भर से बहुत नामी गिरामी अखाड़े यहाँ पर आते हैं और उनकी छटा देखने ही लगती है और बहुत अच्छा आनंद आता है। मेरी शादी को 23 साल हुआ और 23 सालों से मैं यहाँ पर माता रानी की आराधना करने के लिए, जवारों के दर्शन करने के लिए आती हूँ। माता रानी की आराधना, भजन और आरती के साथ सभी भक्त यहाँ पर भक्तिमय हो जाते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और उनकी कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी कामना के साथ। पिछले कुछ वर्षों में उतनी तादाद में भीड़ नहीं होती थी, परंतु माँ जगत जननी की ऐसी कृपा है कि निरंतर वर्षों से इतनी भीड़ होती है कि हजारों की संख्या में यहाँ आरती में भीड़ होती है। माता रानी का जुलूस में गएगा, उसमें भी लाखों लोगों की संख्या में भीड़ देखने को मिलेगी। और इस बीच राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। बीजेपी के 2 महामंत्रियों ने भूपेश बघेल को कहा, सौम्या चौरसिया मामले पर आप अपना मौन तोड़ें। सौम्या 16 महीने से गिरफ्तार हैं, जमानत नहीं मिली है। सौम्या चौरसिया आपकी उप सचिव थी, आप जवाब दें। क्या सौम्या चौरसिया आपके कहने पर उन्होंने वसूली की? ये आपको जवाब देना चाहिए। बीजेपी का कहना, क्या आप इस भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है? ये सवाल भी पूछा गया है। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है। बीजेपी के 2 महामंत्रियों ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा और इस पत्र के जरिए उन्होंने कहा कि सौम्या चौरसिया मामले पर आप अपना मौन तोड़ें। सौम्या 16 महीने से गिरफ्तार है, जेल में बंद है, जमानत नहीं मिली है। तो राजेश मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, हम देख भी पा रहे हैं यहाँ पर बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से सौम्या चौरसिया को लेकर एक पत्र उन्होंने लिखा है। क्या कहा है इस पत्र में उन्होंने? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं भरत लाल वर्मा, दूसरे महामंत्री हैं रामजी भारती और एक सदस्य हैं सिया रामपुर। इन्होंने भूपेश बघेल को पत्र लिखा, पत्र लिखकर कहा है कि सौम्या चौरसिया का जो मामला है, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, 16 महीने से जेल है, उस मामले में आप क्यों कुछ नहीं बोलते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि सौम्या चौरसिया आपकी उप सचिव थी, आप इस पूरे मामले में जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसमें आपका कोई बयान आना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और इसको लेकर एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सौम्या चौरसिया के मामले में उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उस मामले में भूपेश बघेल मौन है, उससे कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि उस भ्रष्टाचार में वो भी संलिप्त है। और इस पूरे मामले में भूपेश बघेल को जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्री और सदस्य ने पत्र लिखा।
देखा है लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा में जो भूपेश बघेल राजनांदगांव के प्रत्याशी बनाए गए हैं, भारतीय जनता कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके खिलाफ संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए एक सवाल किया भारतीय जनता पार्टी के दोनों महामंत्रियों ने कि आखिर सौम्या चौरसिया के मामले में भूपेश बघेल मौन क्यों है। इस चुनाव के समय जब वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो उनको सौम्या चौरसिया के मामले में भी बोलना चाहिए, कुछ जवाब देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर सतना से, जहां गेहूं की फसल में आग लग गई है। गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है और करीब 50 एकड़ की फसल में आग लगी है। आग लगने से फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई है। तो सतना से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां करीब 50 एकड़ की फसल आग की चपेट में आ गई, पूरी तरह से खाक हो गई। भीषण आग यहां पर गेहूं की फसल में लगी है। आग लगने से फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भीषण आग लगी है। भीषण गर्मी के साथ ही आगजनी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गेहूं की खेत में देखिए किस तरह से भीषण आग लग गई और आग लगने से फसल जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।